बचपन से यही सुना था कि माँ से ही मायका होता है। मैं भी इसी बात को हकीकत मानती अगर भाभी के बुलाने पर इस बार मैं मायके ना गई होती। आज 4 महीने हो गए थे माँ को। उस वक्त लगा था कि मायके से नाता ही टूट गया है। अपने ख्यालों में खोई पीहू ट्रेन में अपने घर वापस जा रही थी। पापा के बारे में ठीक से याद नहीं, बहुत छोटी थी जब वो गुजर गए थे। फिर तो माँ ही पीहू और उसके भैया की पूरी दुनिया थी। बहुत मुश्किलों के बावजूद भी माँ ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। भाई ने भी अपना फर्ज निभाया। अपने से काफी छोटी बहन की शादी पहले की, फिर खुद शादी की। भाई की शादी होने के बाद भी पीहू भाभी से ज्यादा माँ के ही नजदीक थी। अपने दुख सुख माँ के अलावा किसी को नहीं बताती थी। मायके में उसकी दुनिया माँ तक ही सीमित थी। जब से माँ नहीं रही तब से मायके जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस बार गर्मियों की छुट्टियों में पारुल भाभी और बच्चों के आमंत्रण को नकार नहीं सकी। बुझे मन से मायके की ओर रवाना हुई। घर पहुंची तो भैया और भाभी ने बच्चों के साथ दिल खोलकर स्वागत किया, लेकिन फिर भी कहीं दिल का एक कोना खाली ही था। खाने में भाभी ने सारी चीजें पसंद की बनाई थी। रात को भाभी से आग्रह किया कि मेरा बिस्तर माँ के कमरे में ही लगाए। देर तक माँ की चीजों को निहारते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सपने में भी माँ को ही देखती रही कि कैसे घर आने पर माँ के साथ ही सोती थी और कैसे माँ सुबह चाय बनाकर उसके बालों को सहलाकर उसे उठाती थी। अचानक उसने महसूस किया कि माँ सच में बगल में बैठकर उसके बालों को सहलाकर उसे उठा रही है। वही स्पर्श, वही खुशबू, वही आंचल की नरमी। बंद आंखों से ही उसकी अश्रुधारा बहने लगी। वो उस पल को जी भरकर जी लेना चाहती थी कि अचानक उसे याद आया कि माँ तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो देखा सिराने भाभी बैठकर उसके बालों को सहला रही है। वह चौंक कर उठ बैठी। भाभी आप? कोई काम था क्या? पीहू ने पूछा। पारुल ने कहा नहीं, बस आपके लिए चाय बनाकर लाई थी। आप नहाकर तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। पीहू ने जवाब दिया, जी भाभी। चाय पीते हुए पीहू ने ध्यान दिया कि जब से आई हूं भाभी ने बिल्कुल माँ की तरह से ध्यान रखा है। मेरी पसंद का खाना, मेरी पसंद का बाथरूम में शैम्पू और साबुन, यहाँ तक कि उठाने का तरीका भी वही माँ जैसा कोमल स्पर्श, वही माँ जैसी खुशबू, वही माँ जैसा एहसास। शायद भाभी के प्यार को पहले समझ ही नहीं पाई। इसका मतलब मेरा मायका आज भी वैसा ही है जैसा माँ के होने पर था। अपनी ही सोच पर पीहू रोमांचित हो उठी। अपने मन में कुछ निर्णय करके पीहू नहा धोकर तैयार हुई और किचन की ओर चल दी। किचन में घुसते ही पीहू बोली, आप अब बैठिए भाभी माँ, नाश्ता मैं लगाती हूँ। इस नए संबोधन को सुनकर पारुल ने चौंक कर पीहू की तरफ देखा तो पीहू को मुस्कुराते हुए देख वो भी मुस्कुरा दी। पारुल ने जवाब दिया, ठीक है बिटिया रानी। जवाब में एक नए संबोधन को सुनकर पीहू के साथ पारुल भी खिलखिला के हंस पड़ी। माँ के जाने के बाद पीहू के दिल का जो कोना खाली रह गया था अब वो भर चुका था। कहानी वो होती है जो दिल को छू जाए। कहानी वो होती है जो हमें एक नई सीख देती है। इसी तरह की और भी कहानियां लेकर फिर जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।